बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गा
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। शांति, ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन के अंदर एकदम बहुत पावरफुल लाइट और माइट का अनुभव हो रहा था। चारों ही तरफ वातावरण इतना पावरफुल था जिससे कि लाइट की किरणें पहुंचते ही बहुत गहरे अनुभव और शक्तियाँ मिल रही थी। कुछ सेकंड तो मैं उसी स्वरूप में खड़ी रही और देखती हूँ कि बाबा बहुत दूर से आ रहे हैं और जैसे बाबा नज़दीक आए तो बाबा ने खुद ही कहा मैं पूछूं। उससे पहले बाबा ने कहा बच्चे मालूम है कि आज बाप कहाँ गए थे? तो मैं तो शांत रही। बाबा ने कहा आज बाप एडवांस पार्टी के और विशेष अनन्य बच्चों को लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाने के लिए गए। तो सारे विश्व का चक्कर लगाते वहाँ पर क्या देखा? एडवांस पार्टी वालों ने और बाप के अनन्य बच्चों ने एक तरफ तो बहुत भय का वातावरण था और उस भय के वातावरण के अंदर कई तरह के लोग भय की बातें सुना करके और ही उसको भयानक रूप दे रहे थे। और दूसरी तरफ था एक इन्वेंशन का रूप। तो जैसे बाबा ने वो कहा ना,
तो भय के रूप में क्या देखा, बहुत से लोग ऐसे कांप रहे हैं, हाथ ऊपर कर रहे हैं, सिर उनका नीचे है, सोच नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो दूसरी तरफ क्या देखा कि इन्वेंशन का रूप था, जिसमें कुछ साइंटिस्ट बहुत गहराई में जाकर के कई बातों के ऊपर इन्वेंशन कर रहे थे। और तीसरी तरफ क्या देखा, बाबा ने बताया, तीसरा था परिवर्तन। कई ऐसे भी लोग थे जो ऐसी परिस्थितियों को देख करके खुद के अंदर परिवर्तन और परिवर्तन के लिए कई प्लान्स बना रहे थे। और चौथी तरफ बाबा ने कहा, एक तरफ ट्रांसफॉर्मेशन था और साथ साथ उस समय एक बहुत सुंदर गोल्डन लाइट दिखाई दी और उस लाइट में बहुत सुंदर स्टार्स चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, आज विश्व में क्या हो रहा है और मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं और बाहर के बच्चे क्या कर रहे हैं। तो वो बाप ने दृश्य दिखाया। तो बाबा ने कहा, बाहर के लोग भी भयभीत हैं, परंतु मेरे बच्चे भी कुछ ऐसे हैं जो भय की बातें सुन करके और खुद भी भय का वातावरण क्रिएट करके भय के कारण कमज़ोर और दिल शिकस्त होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ बच्चे जो हैं, जो इन्वेंशन कर रहे हैं, साइंटिस्ट अपने प्रकार के इन्वेंशन कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं कुछ ऐसे हैं जो सृष्टि के परिवर्तन के लिए पावरफुल प्लान और उसको गुप्त रीति से प्रैक्टिकल लाने के लिए खुद भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। और एडवांस पार्टी के बच्चे उन बातों को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में बच्चों के पास जाकर उन्हें बहुत सी प्रेरणाएं दे करके उन्हें और भी आगे बढ़ने के लिए उमंग उत्साह दिलाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि परिवर्तन का समय तो आ ही रहा है, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ बच्चों को ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर विशेष ध्यान देना है। तो मैं सोच रही थी ट्रांसफॉर्मेशन क्या। बाबा ने कहा, बच्चे अभी बाहरी बातों में ज़्यादा हैं, अंदर के गहराई में जाकर के सूक्ष्म पुरुषार्थ द्वारा अंदर शक्ति भरे और शक्ति के द्वारा जो भी ऐसी बातें आती हैं माया के स्वरूप में, उनको उस शक्ति से ऑटोमेटिकली ख़त्म कर सकेंगे। और बाप द्वारा जो प्राप्तियां हो रही हैं उसका स्वरूप बनते जाए तो हर एक शक्ति एक स्टार की तरह काम करेगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को वर्तमान समय क्या करना है, क्योंकि संसार में जो चल रहा है बच्चों को भी अंतवाहक शरीर के द्वारा अथवा अपने सूक्ष्म स्वरूप के द्वारा विश्व के अंदर प्रकाश की किरणें, रहम की लहरें और साथ साथ उनके अंदर उमंग और उत्साह भरने की एक शुभकामना की वाइब्रेशन भेजते रहें। फिर बाबा ने कहा, अभी भी बाप देख रहे हैं कई बच्चे थोड़ा आलस्य में, सुस्ती में आकर के इन बातों को नहीं समझ रहे हैं और माया के रूप जो है वो बच्चों की बुद्धि को कभी कभी भ्रमित कर देते हैं, जिसके कारण बच्चे भय और दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बच्चों को सदा ध्यान रखना है
कि बाप ने पहले से ही बच्चों को इतनी शक्तियाँ दी हैं, तो अब वो समय है इन शक्तियों को प्रयोग में लाए और उसका स्वरूप बने और अपने अंदर भी परिवर्तन, तब जाकर के औरों को भी उमंग उत्साह दिला सकेंगे। फिर तो जैसे ना बाबा ऐसे दोनों बाहें की, तो दोनों बाहों में बहुत से बच्चे बाबा के बाहों में समा गए। तो बाबा ने कहा, मालूम है हर रोज अमृत वेले बाप बच्चों के पास जाकर के अपनी बाहों में समा करके बहुत से स्नेह और शक्ति के और अनुभूतियों के झूलों में झुलाते हैं और बच्चों के अंदर इतना प्यार भी देते हैं और बच्चों के अंदर ऐसी शक्ति देते हैं जिस शक्ति से मेरे बच्चे सदा सेफ हैं और सेफ रहें। लेकिन सेफ के लिए बच्चों को खुद रियलाइज करना है, ना कि दूसरों पर निर्भर होना है। तो बाबा ने कहा बच्चों को सदा ये ध्यान रहे कि बाप की बाहों में झूले में झूल रहे हैं और सदा खुशी के झूले में झूलते रहें, तो कई प्रकार की अनुभूतियाँ करेंगे। फिर बाबा बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया और फिर बाबा ने सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति।